ये ग्रुप थ्योरी का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हम लोग ग्रुप पढ़ लिए थे इसके पहले 2 लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप का बात करेंगे। तो ग्रुप होने के लिए क्या क्या कंडीशन था। ग्रुप होने के लिए हमको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ता था, 4 कंडीशन, जिसमें से एक होता था क्लोजर लॉ, दूसरा होता था एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा जो होता था फ्रेंड्स वो था आइडेंटिटी, और फिर जो चौथा था वो था इनवर्स, वो था इनवर्स। ठीक है, तो यदि ये चारों प्रॉपर्टी को भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता था तो उसको हम क्या बोलते थे, ग्रुप। और यदि इसके साथ एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हम किसी सेट से, यदि हम किसी सेट से 2 एलिमेंट लें, ए और बी, ठीक है, हम मान लेते हैं सेट है, उससे 2 एलिमेंट लिए और दोनों को हम ऑपरेट किए बाइनरी ऑपरेशन के साथ। ठीक है, ए को हम बी के साथ ऑपरेट करें तो हम बी को ए के साथ ऑपरेट करें, दोनों क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को नहीं जानते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यदि कर दिया, ठीक है, उसके बाद कहीं एक लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई किया, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करने से पहले उसको ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप मतलब कि चारों कंडीशन, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको एंगेज कर देते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या है कि अबेलियन ग्रुप, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप दिखाना पड़ेगा, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमको ग्रुप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्रुप होगा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम और सेटिस्फाई करवा दें, क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, यदि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप हो और फिर एक कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई, ग्रुप मतलब कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इस तरह बोलिए, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, और फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, यदि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब वो ग्रुप होगा। यदि इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी, कहीं एक भी प्रॉपर्टी मिस करता है तो वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, और यदि इसके साथ साथ कहीं एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो उसको हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो चलिए हम अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अबेलियन ग्रुप। और इसके पीछे का लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, आप हम डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक दे देंगे। पहला अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप तब होगा जब कोई स्ट्रक्चर पहले ग्रुप हो। ठीक है, उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर अबेलियन ग्रुप, तो फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है, या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख, इसको अंडरलाइन कर देते हैं सर। अब हम इसको डिफाइन करें, उससे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं कलर। क्या लिखेंगे कि ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप जी स्टार, ये ग्रुप जी स्टार इज said to be, is said to be abelian, abelian, abelian group, abelian group if, if, if a binary operation b equal to b binary operation for all, for all a comma b belongs to g। ठीक है, देखिए हम लिखें कि ए ग्रुप, ठीक, इज ए टू बी अबेलियन, मतलब ए ग्रुप है वो अबेलियन होगा यदि वो ये, यदि यदि ये कोऑपरेट करें बी के साथ, या हम बी को कोऑपरेट करें ए के साथ, दोनों का वैल्यू क्या बराबर हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव, तो उसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुप, तो फिर अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, डाट ये जो ऑपरेशन लगाएंगे इसको हम मतलब कॉम्यूटेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव है ऑपरेशन। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि द ऑपरेशन, द ऑपरेशन, द ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या कॉम्यूटेटिव है, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया। ठीक है, तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो स्लाइड को चेंज करते हैं, और फिर क्वेश्चन है मेरा कि सो डैट द फोर्थ, उसको इरेज कर देते हैं, फोर
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1, कॉमा -1 कॉमा फिर i और फिर है -i। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वही 4 वैल्यू होता है, 1 होता है, -1, फिर i और फिर -i होता है। तो इसको क्या करना है, ग्रुप अबेलियन ग्रुप दिखाना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया मेरा, मल्टीप्लिकेशन है, और फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो सेट है। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट दिया है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मिलाएंगे क्या वैल्यू स्ट्रक्चर बनेगा। तो वही लेवल स्ट्रक्चर को हमको अबेलियन ग्रुप दिखाना है, मतलब हमको 5 प्रॉपर्टी दिखाना। पहला उसको हम ग्रुप दिखाएंगे। ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या कि ग्रुप दिखाने के लिए पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर देखेंगे, चेक करके एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी, और फिर क्या इनवर्स। ठीक है, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, उसके बाद एसोसिएटिव, फिर क्लोजर, चारों प्रॉपर्टी। उसके बाद चारों सेटिस्फाई करने के बाद हम दिखाएंगे नहीं कम्यूटेटिव लॉ। यदि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया तो हम बोलते हैं कि जो लेवल स्ट्रक्चर वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ प्रूफ। तो इसके लिए एक नेसेसरी इसमें क्या करते हैं, वो कंपोजिशन टेबल बना। ठीक है, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट को मान लेते हैं कि ये सेट है चारों एलिमेंट का, उसको हम नाम देते हैं जी। लेट जी बी द सेट ऑफ बी द सेट, नहीं तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, इस प्रकार करते हैं इसको, हम बी द सेट नहीं लिखते, इसको हम डायरेक्ट हम एलिमेंट यहाँ रख देते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं 1 -1 और फिर i और फिर -i। ठीक है, ये सभी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा हम सही से कर देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, ये सेट को हमको दिखाना है कि ये ग्रुप है। ठीक है, लेवल स्ट्रक्चर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन और सेट को जब मिलाएंगे तो बनेगा लेवल स्ट्रक्चर। सबका डिफिनेशन लेक्चर 1 में बताया गया है। ठीक है, वहाँ से जाकर कंप्लीट कीजिए, और वो लेवल स्ट्रक्चर को हम दिखा 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, सीधा बोलेंगे क्या अबेलियन ग्रुप है। तो हम यहाँ लिखते हैं वी कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक कंपोजिशन टेबल क्रिएट करें। तो इसके लिए हम इतना बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये वो से सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, यहाँ हम लाइन खींच देते हैं। ऐसे खींचिए, एक और हम इधर से लाते हैं, इधर से। अब देखिए मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट साइन का यूज करेंगे। ठीक है, डॉट साइन। ठीक, और मेरे पास वैल्यू जो है, मतलब जो सेट का एलिमेंट है वो क्या है, पहला 1 है, थोड़ा दूरी दूरी पर लिखेंगे, फिर -1 है, और नेक्स्ट मेरा जो है वो i है, i, और नेक्स्ट जो मेरा है वो है -i। ठीक है, -i, थोड़ा दूरी पे लिखते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ हम कर देते हैं 1, यहाँ रखते हैं 1 यहाँ रखते हैं -1, यहाँ रखते हैं फिर हम i, और फिर यहाँ रखते हैं -i। कोई दिक्कत।
अब उसी प्रकार हम नीचे भी रखेंगे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और फिर यहाँ पे i, और फिर यहाँ पे -i। कोई दिक्कत? अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे आपस में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 सामने लिखना है, और फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, नहीं, ये 1 से -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1 होगा ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ हम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1। अब हम ई 1 को हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, i होगा ना। फिर जब हम ये 1 को -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मेरा -i होगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, फिर -1 को -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा, मतलब 1। फिर जब हम -1 को हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -i होगा मेरा, होगा ना। और फिर -1 को हम जब -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i होगा, i होगा ना। उसके बाद फिर i को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, i होगा। फिर जब हम i को -1 के साथ करेंगे क्या होगा, -i होगा। और फिर फिर i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मेरा -1 होगा। कोई दिक्कत? जब हम -i को क्या करेंगे, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 होगा। फिर जब हम -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1 होगा। फिर जब -1 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i होगा। जब हम -i को i के साथ करेंगे तब क्या होगा, तब मेरा 1 होगा। जब हम -i को -i के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, -1 होगा। कोई दिक्कत? देखिए हम दो एलिमेंट लिए, एक बार हम इसको लिए और फिर इसको लिए, फिर हम इसको लिए, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर हम इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको हम इसके साथ किए, ठीक है। फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो हम देखें क्या कि जितना भी एलिमेंट आ रहा है सब किसका एलिमेंट है, जी का है। सब मिलाइए, 1 -1 i -i, -1 1 -i i, ठीक है। और फिर i -i -1 1 -i i 1 और फिर -1। देखिए सब जितने भी एलिमेंट हैं सब कहाँ का है, जी सेट का है, ठीक है। और हम जी सेट को क्या माने, जी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है मेरा 1 है, -1 है, और फिर मेरा है i है, और फिर -i। देखिए जो भी रो में जाइएगा उस हर रो में यही सब एलिमेंट है, जो भी रो में जाइएगा, जो भी कॉलम में जाइए, सभी कॉलम में यही सब एलिमेंट है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि जी जो क्लोज है इसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। इसीलिए बोले हम कि इससे हमको मदद होगी, ठीक है। तो पहले मिटाते हैं, ठीक, इसको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम एक लाइन लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वी हैव टू शो दैट हमें शो करना है कि जी कोमा डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो मैं कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद हम बारी बारी से सब प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो हम स्लाइड चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम दिखाएंगे सबसे पहले क्लोजर। तो पहला में क्या दिखाएंगे हम, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में क्या लिखेंगे, क्योंकि हम देखें कि जितना भी एलिमेंट है जो बॉक्स के अंदर है कंपोजिशन टेबल के अंदर, वो सब जी का ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि सिंस ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ जी। तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल इसको मिटा देते हैं, इन द composition table, since all entries in the composition table are the element of G। हमने क्या लिखा कि चूंकि सिंस ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, मतलब जितने भी कंपोजिशन टेबल का मतलब एलिमेंट है वो सब किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट, ठीक है, वो जी का एलिमेंट आर, ठीक। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सो, चाहे देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन
क्या लिखेंगे, देयरफॉर जी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि जी जो क्लोज है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं क्लोजर लॉ इस प्रकार मतलब पता चले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें देखिए जितना भी जी के अंदर एलिमेंट था, जी के अंदर एलिमेंट मेरा क्या था, 1 था, -1 था और आई था और फिर माइनस आई था। ये जितने भी एलिमेंट हैं ये क्या है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको आई को हम आयोटा बोलते हैं। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़े होंगे। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √√-1, ठीक है। तो माइनस आई है मतलब क्या समझे कि माइनस रूट के अंदर -1 का वैल्यू, ठीक है। तो हम देख ही जाके 11th के मैथ बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में उसमें जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जितने होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को हल करते हैं, ठीक है। तो जब हम जहाँ जो चारों एलिमेंट है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं, तो हम वही लिखते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कि वी नो डैट, हम लिखेंगे चाहे पहले हम कंडीशंस बता लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस सिंस द एलिमेंट द एलिमेंट सिंस द एलिमेंट ऑफ जी द एलिमेंट ऑफ जी आर आर कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कि जी का जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। आप लिख सकते हैं एंड, और हम जानते हैं वी नो डैट द वी नो डैट, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होता है, एसोसिएटिव को दिक्कत। सो इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर चाहे सो इसीलिए कह सकते हैं कि जी इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मेरा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट रहा मेरा आइडेंटिटी। तो तीसरा में हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि जी के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि, तो लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। तो देखिए पहले यहाँ देखिए इस टेबल में, देखिए इस टेबल में देखिए 1, इसके देखिए ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट में देखिए सब जिस तरह जी का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट क्या 1 है, -1 है, आई है और फिर माइनस है, लाइन एलिमेंट है मेरा। देखिए इसका फर्स्ट रो में देखिए सब जी का एलिमेंट है और सब देखिए सीक्वेंस में, फिर क्या है मतलब, और फिर इसका फर्स्ट कॉलम में देखिए सब क्या है, सब सीक्वेंस में है जी का एलिमेंट, ठीक है। मतलब 1 के साथ हम जो भी एलिमेंट को गुना कर रहे हैं सेम ही रह रहा है। 1 के साथ यदि -1 को किए -1 आ रहा है, 1 के साथ यदि आई को किए तो आई आ रहा है। यदि हम 1 के साथ क्या किए -i को मल्टीप्लाई किए तो -i हो रहा है। यदि हम देखिए 1 इधर देखिए 1 को यदि 1 के साथ किए तो इधर 1 आ रहा है, इधर -1 को 1 के साथ किए तो फिर -1 आ रहा है, इधर आई को हम आई के साथ किए तो क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इसको यदि -1 को 1 के साथ किए तो क्या आ रहा है, मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो होगा सो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, क्योंकि जे आई 1 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 उसको चेंज नहीं, वैसे हम कोई भी एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी का, तो वो एलिमेंट वही रह जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ को भी हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1 हो जाएगा, तो मेरा आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ई देयर एग्जिस्ट का साइन है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एज 1 डॉट ए इक्वल टू क्या, ये इक्वल टू ए डॉट, मतलब यदि 1 को यदि हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं ये के साथ, तो यही हो रहा है। ये क्या, ये जी का नंबर है, ठीक है। मतलब जनरली एक जगह पर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, -i हो सकता है, ठीक। तो यही हो रहा है। यदि हम 1 के साथ क्या कर रहे हैं 1, अगर ये क्या हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट, मतलब 1 को जो है अगर हम राइट साइड से ऑपरेट करें तो भी यही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं इंडिकेट कर देते हैं फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ इट फॉलो दैट इट
इट फॉलो इट फॉलो फ्रॉम फ्रॉम द, जो समझाएं वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट रो, फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। तो दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और फिर हम 3 प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई करके अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स देखेंगे इनवर्स मिलता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी तो क्या लिखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए हम चलते हैं फिर कहाँ, जो बॉक्स बनाएंगे उसमें कंपोजिशन टेबल में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वर्स के लिए क्या होता है, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि दो एलिमेंट ऐसा लेना है, ठीक है, दो एलिमेंट ऐसा लेना है कि दोनों को यदि हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। तो देखिए दो एलिमेंट को हम किसको ऑपरेट कर रहे हैं, यदि हम वन को किए वन के साथ तो क्या रहा है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट ही ना है। आइडेंटिटी एलिमेंट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, वन, देखिए वन मेरा, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा, अच्छा वन है मेरा, ठीक। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ मेरा पे मेरा वन है, वन, ठीक। और जब हम क्या किए माइनस, या देखिए जब वन को किए इसके साथ तो क्या है, वन है, ठीक। उसके बाद जब हम क्या किए वन को नहीं माइनस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस वन के साथ तो क्या आया, वन आया, आया नहीं। जब माइनस वन को हम आई के साथ किए तो क्या आया, तो यहाँ माइनस वन आया, इसको हम यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। और फिर जब माइनस वन को हम किए माइनस आई के साथ तो क्या है, आई आया, ठीक है। इसको तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड रो में, जब हम आई को देखिए माइनस आई के साथ किए तो मेरा वन आया, ठीक है। और जब हम माइनस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस आई को किए हम आई के साथ तो मेरा वन आया। मतलब जब वन को हम वन के साथ किए तो वन आया मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। जब माइनस वन को माइनस वन के साथ किए तो मेरा वन आया। जब आई को हम माइनस आई के साथ किए तो मेरा वन आया। जब माइनस आई को माइनस आई के साथ किए तो जब माइनस आई को हम आई के साथ किए तो मेरा क्या आया, वन आया। मतलब इसका देखिए वन का इन्वर्स क्या होगा, वन इसको इसके साथ किए तो वन आया, मतलब वन का इन्वर्स क्या, वन होगा। फिर अगर माइनस वन को हम माइनस वन के साथ किए तो वन आया, मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो माइनस वन का इन्वर्स कौन होगा, माइनस वन होगा, ठीक है। फिर जब हम आई को आई के साथ किए, जब हम फिर नहीं जब आई को हम माइनस आई के साथ किए तो क्या आया, वन आया, मतलब आई का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आई होगा। जब हम माइनस आई को हम आई के साथ किए तब वन आया, मतलब माइनस आई का इन्वर्स क्या, आई है। मतलब सबका तो इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखें, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम फ्रॉम द कंपोजिशन कंपोजिशन इसको मिटाना पड़ेगा, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल मतलब कंपोजिशन टेबल से, ठीक, टेबल। तो लिखेंगे हम कंपोजिशन टेबल से लिखाएं कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इन्वर्स ऑफ वन कोमा माइनस वन फिर कोमा आई फिर क्या है माइनस आई फिर क्या है आर आर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली इन्वर्स ऑफ मतलब इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है तो क्या क्या होगा। तो वन का इन्वर्स बॉक्स में देखें कंपोजिशन टेबल में, तो वन का इन्वर्स मेरा क्या रहा था, वन था ना। फिर माइनस वन का इन्वर्स क्या था, माइनस वन ही था, ठीक है। और फिर आई का इन्वर्स क्या था, आई था, ठीक है। और फिर माइनस आई आई का इन्वर्स माइनस आई होगा, माइनस आई होगा, ठीक। उसके बाद माइनस आई का इन्वर्स क्या होगा, आई, ठीक है। मतलब सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर साबित करने अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जब हम वन को वन के साथ करेंगे तो वन होगा इक्वल टू वन टू। फिर यदि हम माइनस आई को हम करेंगे किसके साथ, माइनस वन को करेंगे मल्टीप्लाई के साथ माइनस वन के साथ तो क्या वन होगा, ठीक है। फिर माइनस वन इंटू माइनस, इसी प्रकार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सबका इन्वर्स मेरा मिल जा रहा है, तो इसका मतलब कर सकते हैं कि जी के अंदर जो है सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो मेरा इन्वर्स मिल गया। पहला क्या क्या मिला, पहला मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, दूसरा एसोसिएटिव ला हुआ। फिर तीसरा क्या हुआ, आइडेंटिटी मिला, आइडेंटिटी वन वन मिला। और फिर इन्वर्स इन्वर्स सभी एलिमेंट का मिल गया, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए एलरी स्ट्रक्चर जो है जी वो क्या मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है,
अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब पांचवा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए कि चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल में क्या है देखिए यहाँ, इसका देखिए ई वाला जो रो है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन होगा, ई वाला। ठीक, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखिए सेम एलिमेंट। ठीक है, अब क्या कीजिए सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो क्या है -1 1 माइनस आई और फिर आई है, तो सेकेंड कॉलम देखिए -1 1 है, माइनस आई है और फिर आई, मतलब जो सेकेंड रो में है एलिमेंट वही सेकेंड कॉलम में सेम प्लेस। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड रो का देखिए क्या है, आई है, माइनस आई है, फिर -1 है और फिर 1 है, तो थर्ड कॉलम देखिए 1 है, आई है, माइनस आई है, फिर -1 है, 1 है। ठीक है, फिर फोर्थ कॉलम देखिए तो -1 है, 1 माइनस आई है और फिर 1 है, फिर -1। इसी प्रकार देखिए इसमें फोर्थ कॉलम में माइनस आई है, 1 है, -1। ठीक, मतलब हर रो का करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट क्या है, सेम है, तो कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, चलिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 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 since elements in each row are are the same are the same are the as same as element 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 in the corresponding corresponding कॉलम। ठीक, मतलब रो का जितना भी एलिमेंट है रो का, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो है वो सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो वही लिखें कि सिंस एलिमेंट्स इन ईच रो, मतलब प्रत्येक रो का जो है वो सेम है, किसके सेम है, करस्पॉन्डिंग कॉलम का। ठीक है, अभी दिखाएंगे कंपोजिशन टेबल में। तो मेरा क्या है कि कॉम्पिटेटिव स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर द कंपोजिशन, और यदि आपको इस तरह नहीं अच्छा लगता तो आप सीधे फॉर्मूला से करिए, दो को ले लीजिए, कहाँ से, जी से, मतलब जी से लेना है तो क्या लेना है, 1 लेना है, -1 लेना है और माइनस आई ले लीजिए और आई ले लीजिए, बस उसको बारी बारी से मतलब 2 एलिमेंट लेकर के ऑपरेट करते, एक बार प्लस, एक बार राइट से कीजिए, एक बार लेफ्ट से कीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए कंपोज अगर इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो कंपोजिशन टेबल की मदद से ही बनाइए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 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 द कंपोजिशन द composition therefore the composition is commutative is commutative को देखा इन जी hence 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 इसमें मिटा देते हैं थोड़ा सा, hence जी कोमा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन is an abelian group is an abelian group। ठीक, is an abelian group प्रूव। देखिए हमको प्रूव करना था कि जी डॉट जो है वो क्या है, जी डॉट जो है वो अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, तो हम पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई प्रूव किए, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी मिला। ठीक है, किसके अंदर, जी के अंदर, और फिर इन्वर्स, सभी एलिमेंट का इन्वर्स मिला। उसके बाद हम कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए हम जी डॉट को क्या कर सकते हैं, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसमें कह रहा है कि सो दैट द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप नहीं होता है मतलब ना तो उसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, तो फिर इन्वर्स नहीं मिस करेगा। ठीक है, कोई एक प्रॉपर्टी मिस कर जाएगा। ठीक है, और एक अगर 4 में से कोई भी प्रॉपर्टी मिस किया तो ग्रुप नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन है मेरा, सो दैट द सेट द सेट एन
of all natural number, of all natural, all natural number, natural number, natural number is not is not is not is not a group, ठीक, with respect to addition, with respect to addition, ठीक है। सो दैट द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑफ ऑल नेचुरल दो बार लिखा गया, ठीक है। तो एक को हम कट कर देते हैं, क्या लिखें कि सो दैट द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हमको शो करना है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, उसको प्रूव करना है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ग्रुप नहीं होगा। तो चलिए हम जल्दी से प्रूव करते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। प्रूफ मान लेते हैं, लेट, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब लिखेंगे वी हैव टू शो दैट we have to show that n comma plus n comma plus is not group, is not group, is not group now। तो पहले क्या करें, क्लोजर लॉ दिखाएं, क्लोजर लॉ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्लोजर लॉ में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, we know that the sum of two natural number is also a natural number, is also a natural number, ठीक। रुकिए, था नंबर लिखा गया, ये नेचुरल नंबर, मतलब अगर दो नेचुरल नंबर का हम सम करते हैं तो नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। वही हम लिखें, तो चीज़ हम जान रहे हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ इंक्लूड कर दें, तो इसीलिए हम लिखेंगे 10 एन इज क्लोज्ड with respect to addition, तुमने क्लोजर लॉ क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया, मतलब एन नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्लोज होता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ देखें, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि एडिशन, नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो भी एसोसिएटिव होता है। तो लिख लेते हैं, अब इनको लिखने में मदद करेगा, वी नो दैट। यदि नहीं भी होता है तो चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है, दो नेचुरल नंबर लीजिए, 3 2 3 और 4 नेचुरल नंबर लेकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कैसे करें, 2 और 3 को पहले ऐड कीजिए, बाद में 4 को ऐड कीजिए, तो फिर 2 को बाद में ऐड कीजिए, 3 और 4 को ऐड कीजिए, दोनों जो का वैल्यू जो आएगा वो बराबर है, बस, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा एसोसिएटिव लॉ को हल करेगा, ठीक है। तो क्या लेंगे, वी नो दैट एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव
नेचुरल नंबर का जो सेट अगर नेचुरल नंबर को हम का एडिशन करेंगे तो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन जो होता है, देयरफॉर 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 एडिशन 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 इज एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव इन एन। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ले लेते हैं, तीसरा में हम लेते हैं आइडेंटिटी। लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए देयर एग्जिस्ट, तो आइडेंटिटी जो होता है वो नेचुरल नंबर के लिए एडिशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर ई बिलोंग्स टू एन। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता इसमें नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। सच दैट ई प्लस ए इक्वल टू ए प्लस, ठीक। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसको हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं, और तो यही आता है, मतलब अगर कोई एलिमेंट में हम, मतलब ये एलिमेंट नेचुरल नंबर है और फिर एक आइडेंटिटी है, ठीक। तो यदि हम ये के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या यही आना चाहिए। आप तो हम अगर उसको राइट साइड से ऑपरेट करते हैं तो यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें आइडेंटिटी है नहीं, ठीक। नेचुरल नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, जनरली जीरो होता है एडिशन के लिए, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन की आइडेंटिटी होता है जीरो, लेकिन जीरो इसमें तो होता नहीं, नेचुरल नंबर है जीरो नहीं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे फॉर द एडिशन फॉर द एडिशन फॉर द एडिशन ऑफ नेचुरल नहीं, नेचुरल नहीं करते, नंबर हमें, ठीक। ऑफ नंबर ठीक। फॉर द एडिशन ऑफ नंबर के एडिशन के लिए जो जीरो होता है ना वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये लिखते हैं द नंबर, यहीं लिख देते हैं द नंबर जीरो इज आइडेंटिटी बट जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। तो देखिए तब क्या हुआ कि मेरा ये नेचुरल नंबर का सेट मेरा कन्वर्ट हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी हॉल किया, लेकिन आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं मिला, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि यदि ग्रुप का एक भी प्रॉपर्टी मिस करता है, ठीक, कोई वेरिएबल स्ट्रक्चर, तो वो ग्रुप नहीं होगा। तो वही बात हो गया, एक तो मिस कर गया, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं मिला, तो कितना बचेगा कि अभी ग्रुप होगा नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स चेक करने से कोई फायदा नहीं, तो हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर यहीं अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर फॉर एन कोमा प्लस इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। कोई दिक्कत, प्रूफ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो हम यहीं इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का क्लास फिर नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।